क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इंडिया के नोटों पर महात्मा गांधी से पहले किस किस की फोटो छपती थी और ऐसा क्या कारण था जिससे महात्मा गांधी की फोटो सभी नोटों पर छपने लगी, बल्कि नोट पर किसी और नेता की फोटो क्यों नहीं छपती? और क्या नोट पर छपने वाली फोटो असली है या फिर नकली? और अगर असली है तो ये फोटो कब, कैसे और कहाँ ली गई थी? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय नोटों का इतिहास, वो भी शुरू से लेकर आज तक। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले 1861 में पहली बार इंडिया में नोट छपने शुरू हुए थे और इन नोटों पर महारानी विक्टोरिया की फोटो छपती थी। फिर इसके बाद 1 अप्रैल 1935 को ब्रिटिश सरकार ने आरबीआई बैंक की स्थापना की और ये बैंक आज तक भी इंडिया में चल रहा है। फिर इसके बाद 1935 से 1947 तक इंडिया में छपने वाले सभी नोटों पर ब्रिटेन के किंग जॉर्ज 5th और 6th की फोटो छपती थी, क्योंकि पहले के समय पर इंडिया ब्रिटिश शासन के अधीन था। लेकिन 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद बैंक की स्थापना की थी, जिसे बैंक ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता था। इस बैंक ने युद्ध के दौरान फंड मैनेज करने के लिए नोट जारी किए थे। ये नोट कभी भी आरबीआई बैंक द्वारा जारी नहीं हुए थे और नई सरकार द्वारा प्रमाणित थे, इसलिए ये नोट आम चलन में भी नहीं चल पाए। इन नोट पर आमतौर पर सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लक्ष्मी सहगल की तस्वीरें छापी गई थी। इसके अलावा इन नोट्स पर राष्ट्रीय नारे भी छापे गए थे, जैसे कि जय हिंद, स्वतंत्र भारत और आदि। मतलब कि ये नोट युद्ध काल के दौरान अपनी इच्छा अनुसार बनाए गए नोट थे, लेकिन ये नोट आम चलन में नहीं थे और नई सरकार द्वारा प्रमाणित थे। 5 अप्रैल 1944 में ये नोट छपने शुरू हुए थे और 1945 तक धीरे धीरे छपने भी बंद हो गए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इन नोट्स को कभी भी लीगल टेंडर के रूप में मान्यता नहीं दी थी, बल्कि चलन में तो वही नोट थे जो आरबीआई बैंक ने जारी किए थे। लेकिन इस बैंक का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश सरकार के पास था। इस बैंक के सभी नोटों पर ब्रिटिश के लोगों की तस्वीरें छपती थी और ये नोट चलन में भी थे और सरकार द्वारा प्रमाणित भी थे। फिर इसके बाद 15 अगस्त 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ, तब इन नोटों से ब्रिटिश शहरों को हटाने का फैसला लिया गया। इसके बाद 1949 में आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया, जिसमें भारतीय सरकार ने इस बैंक का पूरा कंट्रोल अपने पास ले लिया। और 1949 में ही पहली बार भारतीय सरकार ने अपना नया नोट जारी किया, जिसमें केवल अशोक स्तंभ की फोटो थी। इसे लायन कैपिटल सीरीज कहा गया। फिर इसके बाद 1969 में पहली बार महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई, लेकिन ये फोटो सिर्फ महात्मा गांधी की 100वीं जयंती पर सम्मान देने के लिए छापी गई थी, जिसमें गांधी जी सेवाग्राम आश्रम के सामने बैठे थे। फिर इसके बाद 1987 में आरबीआई बैंक ने अपना 500 का नया नोट जारी किया, जिसमें सभी नोटों पर सिर्फ महात्मा गांधी की तस्वीर ही छापी गई थी, लेकिन महात्मा गांधी की ये फोटो 500 के नए नोट पर ही छपती थी। इससे पहले के सभी नोट प्रतीकों के ही चल रहे थे। फिर इसके बाद लोगों की अलग अलग मांगे बढ़ने लगी, जिसमें लोगों की मांग थी कि महात्मा गांधी के अलावा दूसरे नेताओं की तस्वीर भी छपनी चाहिए, लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी और 1996 के बाद सभी नोटों पर सिर्फ महात्मा गांधी की फोटो छापने का फैसला लिया गया और ऐसा ही किया। 1996 के बाद महात्मा गांधी की फोटो सभी नोटों पर छपने लगी, लेकिन 1950 से 1996 तक के नोटों पर अन्य तस्वीरें भी छपती थी, जैसे कि बागड़ा नागर डैम, किसान, मजदूर, तेल रिक्शा, सैटेलाइट, संसद भवन, बाघ, मोर, अजंता की मूर्तियां और रथ की तस्वीरें छपती थी। इसके बाद 2016 में जब नोटबंदी हुई, तब आरबीआई ने न्यू डिजाइन के साथ महात्मा गांधी की न्यू सीरीज शुरू की। इसमें महात्मा गांधी की तस्वीर तो वही थी, लेकिन नोटों का साइज और पीछे की तस्वीरें बदल दी गयी। जैसे की 200 का नया नोट आया, जिसमें पीछे सांची स्तूप की तस्वीर थी और 500 के नोट पर लाल किला और 2000 के नोट पर मंगलयान की तस्वीर छापी गई थी। लेकिन सोचने वाली बात यह कि पहले के नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो ऐसे छपती थी, लेकिन अब ये फोटो नए नोटों पर फ्लिप होकर क्यों छपने लगी? तो देखो, नोट पर छपने वाली रियल फोटो ये है, जबकि पहले के नोट पर यह फोटो फ्लिप होकर छपती थी। नोट पर छपने वाली यह फोटो दिल्ली की है, जो कि 1946 में ली गई थी, जिसमें गांधी जी एक ब्रिटिश नेता के साथ खड़े थे, जो कि 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत इंडिया आए थे। लेकिन यह फोटो किसने ली, आज तक किसी को पता नहीं चला। अब बात आती है कि इंडिया के सभी नोटों पर सिर्फ महात्मा गांधी की फोटो क्यों छपती है? तो देखो, गांधी जी ने आजादी से पहले देश को बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इसे पूरे देश के लोग एकता के रूप में जानते थे। इसके अलावा गांधी जी को स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा नेता भी माना जाता था। इसलिए आरबीआई और सरकार ने मिलकर सिर्फ महात्मा गांधी की फोटो छापने का ही फैसला लिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि गांधी जी को भारत के हर राज्य, धर्म, जाति, वर्ग के लोग समान रूप से सम्मान देते थे। अगर किसी और नेता की फोटो छापी जाती तो देश में विवाद खड़े हो सकते थे। इसलिए सरकार ने तय किया कि एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जो सबको जोड़े, न कि तोड़े, और वो थे गांधी जी। इसलिए आज भी इंडिया के हर नोट पर महात्मा गांधी की फोटो छपती है। और इंडिया की आजादी के लिए गांधी जी ने कई आंदोलन भी किए थे, जैसे कि असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ समर्थन जुटाया था। हालांकि और नेताओं ने भी आजादी के लिए अपना पूरा योगदान दिया था, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लक्ष्मी सहगल, इन्होंने भी आजादी के लिए अपना पूरा योगदान दिया था। आई होप आपको ये जानकारी काफी ज्यादा पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। तो चलो दोस्तों, मिलता है किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।